नाजरीन, पोर्न स्टार एक्ट्रेस मिया खलीफा को तो हम में से हर कोई जानता ही होगा, लेकिन इस बार मिया खलीफा के हवाले से एक ऐसी चौंका देने वाली खबर आई है जिसने सबको झंझोड़ कर रख दिया है और लोग हैरत में मुब्तला हो गए हैं। मिया खलीफा के हवाले से आने वाली इस खबर का ताल्लुक भी हालिया फलस्तीन इसराइल जंग के साथ है और इस खबर ने पूरी दुनिया को मिया खलीफा के खिलाफ कर दिया है। ये खबर क्या है और इसने यहूदी दुनिया को इस कदर इश्तियाल क्यों दिलाया, आज की इस वीडियो में हम यही कुछ डिस्कस करेंगे। तो नाज़रीन ग्रामी, अगर हम बात करें मिया खलीफा के बैकग्राउंड और पोर्न इंडस्ट्री में इनके किरदार के हवाले से, तो हमें मालूम होता है कि मिया खलीफा 80 की दहाई में लबनान में पैदा हुए, यानी मिया खलीफा बुनियादी तौर पर लबनानी शहरी हैं और इनके वालिदैन ने बचपन में इन्हें लेकर वहां से हिजरत की और अमेरिका में आ गए और कुछ अरसे बाद इनके वालिदैन समेत मिया खलीफा को भी अमेरिकी शहरियत मिल गई और वो वहीं पे पढ़ी और इनकी कॉलेज की तालीम के दौरान मिया खलीफा को कुछ लोगों ने बहकाकर अपने मकसद के लिए इस्तेमाल किया और इन्हें पोर्न इंडस्ट्री में शामिल कर लिया। इस बारे में मिया खलीफा काफी अरसा कबल एक इंटरव्यू में बता चुकी हैं कि कैसे इनकी मासूमियत का फायदा उठाया गया, क्योंकि इन्हें कुछ मालूम नहीं था और इन्हें मुआवजे के नाम पर इंतहाई कम रकम दी गई। मिया खलीफा ने 4 महीने से भी कम इंडस्ट्री में काम किया और फिर पुलिस की मदद ली और इस गलीज इंडस्ट्री को छोड़ दिया। छोड़ने की वजूहात में मिया खलीफा का कहना था कि वो मुझसे जैसी डिमांड्स कर रहे थे, मैं मजीद इनको पूरा करने के काबिल नहीं थी और मुझे डर लगने लगा था कि अगर मैंने इनको मजीद इनकार जारी रखा तो वो मुझे भी कत्ल कर सकते हैं। मिया खलीफा ने पोर्न इंडस्ट्री के शैतानी पहलुओं से कई सारे पर्दे हटाए, जिसकी वजह से वैसे भी पोर्न इंडस्ट्री इनके खिलाफ हो गई। पोर्न इंडस्ट्री को छोड़ने के बाद मिया खलीफा ने अपनी पढ़ाई मुकम्मल की और इसके बाद ये मॉडलिंग की तरफ आ गई। जब हालिया फलस्तीन इसराइल जंग छिड़ी तब इन्होंने एक कॉन्ट्रैक्ट साइन कर रखा था जिसमें वो एक अमेरिकी यहूदी कंपनी के साथ मॉडलिंग कर रही थी, लेकिन इनको ये मालूम नहीं था कि ये कंपनी यहूदी है और इनके साथ मिया खलीफा का लाखों डॉलर का कॉन्ट्रैक्ट था। जब फलस्तीन इसराइल जंग शुरू हुई तो मिया खलीफा ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स को इस्तेमाल करते हुए इसराइल को शदीद तनकीद का निशाना बनाया और फलस्तीनियों की हिमायत, इसराइल को एक जालिम, गासिब और जाबिर मुल्क करार दिया और फलस्तीन की मदद करने के हवाले से इन्होंने पूरी उम्मत मुस्लिमा से अपील भी। नाज़रीन, फलस्तीन के मजलूम मुसलमानों की हिमायत करना और इसराइल की मुखालफत करना ही इनका सबसे बड़ा जुर्म बन गया और पूरा मगरबी प्रेस और इसराइली लाबी के तमाम सहाफी और लोग मिया खलीफा पर पुल पड़े और इन्हें इस वक्त शदीद तनकीद का निशाना बना रहे हैं। इसी तनकीद के दौरान जब मिया खलीफा को मालूम हुआ कि जिस कंपनी के साथ वो काम कर रही है वो यहूदी है, तो उन्होंने फिलफौर अपना वो कॉन्ट्रैक्ट मंसूख कर दिया और लाखों डॉलर्स का नुकसान बर्दाश्त किया, लेकिन यहूदी कंपनी के साथ काम जारी रखने से इनकार कर दिया। इस हवाले से मिया खलीफा से जब सवाल किया गया कि इतने बड़े नुकसान को आप कैसे बर्दाश्त करेंगी, तो इन्होंने कहा कि यह नुकसान मेरे लिए कुछ भी नहीं है। अगर फलस्तीन के लिए मुझे अपनी जान भी देनी पड़ी तो मैं वो भी देने को तैयार हूँ। अगर मुझे मालूम होता कि ये कंपनी यहूदी है तो मैं इनकी तरफ देखने की भी रवादार ना होती। दोस्तों, ये जो आप सुन रहे हैं ये उस लड़की की कहानी है जो एक जमाने में पोर्न अदाकारा रह चुकी है और जिसके किरदार के हवाले से लोगों ने कैसी कैसी बातें नहीं की होंगी, लेकिन इस लड़की की कुव्वत ईमानी का आलम यह है कि इसे अल्लाह रब्बुल इज्जत ने ना सिर्फ इस इंडस्ट्री से खींच कर निकाला बल्कि इसको इतनी जुर्रत भी अता की जो शायद 57 इस्लामी ममालिक के हुक्मरानों और इनकी अफवाज के पास भी नहीं है। इसे हम में से बहुत सारे लोग शायद कितना ही बुरा समझते रहे हो, इसे जानिया और पता नहीं कैसे कैसे अलकाब से नवाजते रहे हो और इसके कैरेक्टर पे कितने ही लोगों ने उंगलियां उठाई हैं और अरबों लोग इसके खिलाफ हो गए। इसके बावजूद ये लड़की अपने बयान पे डटी हुई है और अपने असूली मौक़िफ़ से पीछे हटने को बिल्कुल भी तैयार नहीं है। इस साबका पोर्न एक्ट्रेस की कुव्वत ईमानी का अगर ये आलम हो सकता है तो फिर हमारे मुस्लिम हुक्मरान तो जूतों के भी काबिल नहीं है। इनमें से तो किसी ने भी इस कदर वाज़ेह बयान नहीं दिया जितना इस मगरबी मुल्क में पलने बढ़ने वाली और वहाँ की पोर्न इंडस्ट्री का शिकार बनने वाली इस लड़की ने हिम्मत दिखाई है और खुलकर फलस्तीनियों के हक में स्टैंड लिया है। नाज़रीन, जैसा हमने पहले जिक्र किया कि मिया खलीफा बुनियादी तौर पर लबनानी शहरी है जो वहाँ से हिजरत करके अमेरिका में सेटल हुई और लबनान के बारे में भी हम सब जानते हैं कि वहाँ पे इसराइल के खिलाफ कैसे कैसे जज्बात पाए जाते हैं और वो लोग फलस्तीनियों से किस तरह मोहब्बत का इजहार करते हैं। लेकिन आपके लिए हैरत की बात ये होगी कि इस जंग में अभी तक लबनान ने खुलकर फलस्तीनियों का साथ नहीं दिया। इसके बावजूद मिया खलीफा का इस तरह से फलस्तीनियों की हिमायत में सामने आना और इसराइल को ऐसी तनकीद का निशाना बनाना वाकई एक ऐसा इकदाम है जिसने मिया खलीफा का कद सबकी नजरों में बहुत ऊंचा कर दिया है और ये लड़की 57 इस्लामी ममालिक की करोड़ों अफवाज और इनके बेगैरत, बेज़मीर और बेहिस हुक्मरानों पर बाजी दे गई है। अल्लाह से दुआ है कि जैसे इस लड़की को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने पोर्न इंडस्ट्री के शैतानी खेलों से बचाते हुए वापस पलटने की तौफीक अता फरमाई, वैसे ही इस लड़की को मुकम्मल तौर पर इस्लाम की समझ और हिदायत अता फरमा दे और इसे अपनी राह पर चला ले, क्योंकि जितना बड़ा स्टैंड इसने लिया है
इससे साफ जाहिर है कि इस लड़की पे अल्लाह की खास रहमत है और इस कदर भटकने के बावजूद भी इसके दिल में हक और सच की पहचान बिल्कुल वाज़ेह है और ये हक के साथ खड़े होने की हिम्मत भी रखती है। नाज़रीन, मियां खलीफा की इस कहानी में हमारे लिए अगर कोई सबक है तो फकत शर्म, गैरत और हया का है कि हम एक ऐसी लड़की से भी पीछे रह गए हैं जिसे हमने बहुत अरसे तक इंतहाई गिरा हुआ समझे रखा। इसे हमने पता नहीं कितने ही अरसे एक नफरत के इस्तारे के तौर पर इस्तेमाल किया, जिसके नाम पे और जिसकी तस्वीरों के साथ इंटरनेट पर बेशुमार घटिया मीम्स बनाए गए, जिसके किरदार का इंतहाई भोंडा और घटिया मजाक बनाया गया। लेकिन इस सब के बावजूद इस लड़की को अल्लाह ने हम जैसे लोगों से ना सिर्फ बचा के रखा बल्कि इस लड़की को वो कुव्वत ईमानी भी अता फरमाई कि वो हक और बातिल में तमीज कर सके, और ना सिर्फ ये कि तमीज कर सके बल्कि हक के साथ खुलकर खड़ी हो सके और बातिल को ललकार सके।